Hello students, today we discuss new topic that is carbon cycle। तो कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। जो कार्बन साइकिल के इंपॉर्टेंस ये होते हैं, कार्बन साइकिल जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्बन इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन लिखेंगे, नोट है कार्बन साइकिल। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, फैट में प्रेजेंट होता है, ये डीएनए में मिलता है, ये आरएनए में मिलता है, एटसेट्रा। यानी आप मान सकते हो कि ये हर एक इंपॉर्टेंट जो बायोमोलिक्यूल्स होता है उसके अंदर आपको कार्बन जो है वो प्रेजेंट मिलेगी। हर एक जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, कार्बन प्रेजेंट मिलेगी आपको हर एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स में। अब नियरली अगर देखा जाए तो एक लिविंग का जो बायोमास होता है, उस बायोमास में 49% होती है, वो क्या होती है, वो कार्बन होती है। वो क्या होगी, कार्बन होगी 49% इसमें। तो लिविंग के बायोमास के अंदर 49% आपको अकेली क्या मिलती है, कार्बन मिलती है, राइट। कार्बन का सोर्स क्या होता है, सोर्स ऑफ कार्बन का सोर्स क्या होता है। यहां पे सोर्स है कौन, जो कार्बन का मेनली, देखो कार्बन का जो मेनली सोर्स होता है वो आपको मिलेगा फॉसिल फ्यूल्स में अगर देखें लाइक कोल, पेट्रोलियम, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वुड हो गया, एटसेट्रा। ये मेनली क्या होता है, ये मेनली इसका सोर्स होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, कार्बोनेट्स होंगे मेनली, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ये क्या होते हैं, कार्बोनेट हो जाता है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होते हैं, मेनली सोर्स होंगे कार्बन के, राइट। ये क्या होते हैं, मेनली ऐसे सोर्स होते हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे अब बात करें कार्बन के कंटेंट की। कंटेंट तो कार्बन कंटेंट में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होती है यहां पे, तो नियरली आप देखोगे 14 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एटमॉस्फेयर में मिलेगी अप्रोक्स इतनी, ये लगभग होता है 29% होती है। कितनी होती है, 29% होती है टोटल कार्बन की, राइट। तो इतनी आपको एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए 1.49
10 पावर 15 किलोग्राम जो CO2 मिलेगी डिजोल्व इन ओशन, ये आपको सी के अंदर डिजोल्व मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये करीबन होता है 71%। कितना होता है? 71% होता है। तो ये टोटल कार्बन का जो कंटेंट होता है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें इसी वजह से जो हम ओशन होता है, ओशन को हम सिंक कहते हैं, कार्बन सिंक। व्हाई इट इज नोन एज कार्बन सिंक? कार्बन सिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो फिक्सचर होता है, सबसे बड़ा कार्बन का अब्जॉर्बर होता है वो ओशन होता है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करता है वो ओशन होता है, राइट। तो इसलिए 71% अकेले जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ की, वो अकेले कहां मिलेगी आपको? ओशन में डिजोल्व मिलेगी इनसाइड द वाटर, राइट। इसके अलावा अगर और देखें, ईयरली 4 किलोग्राम कार्बन फिक्स, इतनी किलोग्राम जो कार्बन होती है वो फिक्स होती है ईयरली इन बायोमास। देखो इतने किलोग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ईयरली आपको फिक्स मिलेगी, यानी इसमें अटैच हो जाती है बायोमास के अंदर, जुड़ जाती है बायोमास में। यानी इतने किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का जो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अदर फॉर्म जो होती है फैट की फॉर्म में फिक्स हो जाती है, यानी ईयरली। और अगर देखे जाए प्लांट जो होते हैं नियर 30,000 किलोग्राम CO2 को इनटेक करते हैं, CO2 इनटेक बाय प्लांट्स इन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में जो प्लांट्स होते हैं नियरली 30,000 किलोग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके लेते हैं एंड रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू 10,000 किलोग्राम ऑक्सीजन। देखो प्लांट के अंदर क्या होता है, 30,000 नियरली कार्बन डाइऑक्साइड होता है 1 हेक्टेयर के अंदर प्लांट लेता है पर ईयर, और उसमें से अप्रोक्स 10,000 जो ऑक्सीजन होती है वो पर ईयर जो होती है रिलीज हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, ईयरली जो है वो रिलीज हो जाती है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। वैसे इसकी फॉर्म में जो बाकी बचे वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये थी यहाँ पे कार्बन का मेन कंटेंट जो होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बन साइकिल किस तरह से आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन का रिजर्वर कौन होता है, तो कार्बन का रिजर्वर होते हैं फॉसिल फ्यूल्स और ओशन। कौन होंगे रिजर्वर? फॉसिल फ्यूल और ओशन, राइट। अब कार्बन साइकिल पढ़ते हैं। देखो CO2 है कहां पे? इन एटमॉस्फेयर। CO2 इन एटमॉस्फेयर है। इस CO2 को इनटेक करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लिया जाएगा, राइट। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लिया जाएगा तो क्या करेंगे इसमें, इससे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसको कौन लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट कौन लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स, या जो भी फोटोसिंथेसिस करता है। और इससे क्या रिलीज करते हैं? इससे रिलीज करते हैं O2, ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट जो होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में टेक पार्ट करती है। किस प्रोसेस में टेक पार्ट करती है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन देगा? एनिमल्स लेंगे या अदर ऑर्गेनिजम्स लेंगे कार्बोहाइड्रेट को,
और क्या रिलीज कर देंगे, और रिलीज कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ऐसे ही सेम जो होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, इनसे बन जाता है फॉसिल फ्यूल, इनसे बनता है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट से मिलती है वुड, क्या मिलती है, वुड। प्लांट से क्या आ जाएगी, फॉसिल फ्यूल एंड वुड। जब इसका कंबशन होता है, कंबशन होगा इसका, इसको जलाया जाएगा, तो कंबशन में भी क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ग्रीन प्लांट्स और एनिमल से बनते फॉसिल फ्यूल, लाइक प्लांट से बनेगा प्लांट से बन गया लाइक कोल बन गया, एनिमल से बन गया पेट्रोलियम, और जो वुड है हमें प्लांट से मिलेगी। उसको जब बर्न किया जाएगा, कंबशन किया जाएगा, तो उससे क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये है कार्बन साइकिल, ये क्या बनेगा, कार्बन साइकिल बनेगा, राइट। सो दैट इज अबाउट द गैसीय साइकिल एंड कार्बन साइकिल।